आप सभी को मैं अपने YouTube चैनल आलोक द थिंकर में स्वागत करता हूँ। मेरा आज का टॉपिक कोरोना वायरस या कोविड-19 के ऊपर है। इसके बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 जो WHO ने इस वायरस का नाम रखा है, ये शुरू हुआ था चाइना की हुबेई प्रोविंस के कैपिटल जो है एक तरह से वुहान सिटी से। वुहान में एक सी फूड मार्केट है और वहाँ पे तरह तरह के सी फूड एंड दूसरे चीज़ें भी मिलता है। तो वहाँ जो लोग होते हैं उनमें से कुछ लोग बीमार पड़े और वहाँ के एक अस्पताल में एडमिट हुए। डॉक्टर ने उनका जांच किया। उन लोगों में न्यूमेटिक कंडीशंस पाया गया एंड इस जांच के बाद में डॉक्टर ने देखा कि उनमें उन सभी लोगों में एक कॉमन टाइप का एक वायरस है जिसको शायद उन्होंने पहले कभी देखा नहीं था। और उन्होंने इस बात की खुलासा अपने गवर्नमेंट के सामने भी किया। बाद में ये वायरस जो है फैलता गया एंड मोस्टली मोर देन 80,000 पीपल को वो अफेक्टेड कर दिया। और WHO ने इस सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए जनवरी के अंत तक इसको एक ग्लोबल पैंडेमिक घोषणा कर दिया और इस वायरस का नाम रखा कोविड-19। जी हाँ दोस्तों, ये कोरोना वायरस एक ताज शेप का है, इसलिए इसको कोरोना वायरस कहा जाता है। और ये कोरोना वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। इससे पहले 2002 में चाइना में सार्स नाम का एक डिजीज फैला हुआ था जिसका पूरा नाम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसमें रेस्पिरेटरी सिंड्रोम को चोक कर देता था और फिर जो इंसान का कैजुअलिटी होता था। और ये उसके आसपास के इलाके ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान, वहाँ भी फैला हुआ था। तो ये भी एक कोरोना वायरस है। देन उसके बाद 2012 में ये कोरोना वायरस फैमिली के दूसरा भयावह रूप लिया था मिडिल ईस्ट में, जहाँ सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, देन जॉर्डन, बहरीन, ये सब देश है। उसका नाम, उस डिजीज का नाम था मर्स। तो मर्स का पूरा नाम था मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो इससे भी बहुत सारे इफेक्ट हुए थे। देन रिसेंटली ये कोविड-19 इसका एक रूप है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग जानते हैं जैसे चाइना है ग्लोबल इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा है। ये सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है आफ्टर USA, विथ मोर देन $13 ट्रिलियन। तो ये दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग में एक अहम रोल प्ले करता है और चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। इसलिए पूरे वर्ल्ड के जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं सब ज़्यादातर चीज़ें चाइना से मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं और उनका ऑफिस एंड ब्रांचेस भी यहाँ पर है। जब ये पहले वुहान में फैला, बहुत तबाही मचाया, फिर चाइना गवर्नमेंट ने डिसीजन लेकर लॉकडाउन किया और इसको कंट्रोल किया। और फरवरी लास्ट मार्च फर्स्ट वीक के अंत तक चाइना की जो गवर्नमेंट रन अखबार है, न्यूज एजेंसी है द ग्लोबल टाइम्स, उसके सूत्रों के मुताबिक वहाँ पे
सिचुएशन बहुत कंट्रोल में है। बस जो डेथ वगैरह हो रहा है वो बाहर में जो चाइनीज फंसे हुए थे उनके आने से वजह से हुआ था। चाइना अपने बॉर्डर को सील कर दिया, अपने यहाँ पे जितने फ्लाइट्स वगैरह और जितने ट्रांसपोर्ट शिपिंग कोरियर्स है सब कुछ सील कर दिया। देन वहाँ पे उसने सिचुएशन को कंट्रोल किया। चाइना के बाद अगर इससे कोई बुरे तरीके से अफेक्टेड हुआ देन वो दोनों नेशंस थे, इटली एंड ईरान। देन इट स्प्रेडेड टू स्पेन एंड फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, देन ब्राज़ील, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर तरफ ये लगभग मोर देन 150 प्लस मुल्कों में फैल गया। और अभी ये एक ग्लोबल पैंडेमिक है। इटली में जो मिलान शहर है वो फैशन के लिए फेमस है, फैशन सिटी है। तो वहाँ पे बहुत सारे अपैरल मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है जो चाइना से वहाँ के लिए इंपोर्ट होता है। तो वहाँ चाइना के लोगों का आवाजाही रोका नहीं गया। और एक प्रॉब्लम है इसमें जो ये कोरोना वायरस है, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है 14 डेज या मोर देन दैट है। तो इससे पता नहीं चल पाता है कि किसके शरीर में कोविड-19 नाम की वायरस है। इसका सिम्टम्स भी जो है जैसे फ्लू है, देन बुखार है, तेज बुखार, देन आपका कॉफ, देन योर जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वहाँ पे प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम। तो ये सब इस तरह जनरल सिम्टम्स हैं। लेकिन लगभग 14 डेज तक ये सब चीज़ें पता भी नहीं चल पाता है कुछ पेशेंट्स में। और इसका जो मात्रा होता है ये जो 50 मोर देन 50 और 60 ईयर्स ऑफ एज के जो पॉपुलेशन है उनके ऊपर इसका ज़्यादा इफेक्ट होता है, जिन लोगों को कुछ क्रोनिक प्रॉब्लम होता है। तो इटली ने बार बार सभी देशों को समझाया कि देखिए मैं किस तरह से किस सिचुएशन में फंसा हूँ, आप लोग प्लीज इससे बचिए, ये बुरी तरीके से तबाही मचा लो। वहाँ पे मोर देन 1 लाख केसेस पॉजिटिव है। देन ये स्पेन में फैला, इटली में मोर देन 14,000 डेथ्स हो अभी तक। देन स्पेन में भी मोर देन 14,000, ईरान 4,000 के आसपास, देन जर्मन, नेदरलैंड्स एंड अभी इससे बुरी तरीके से फंसा हुआ है यूएस। वहाँ पे मोर देन 20,000 कैजुअलिटीज हो चुका है एंड मोर देन 5 लैक्स पेशेंट जो है पॉजिटिव पाया गया है। जो यूएस वर्ल्ड की एक सुपर पावर है, एक बहुत ही एक टॉप इकोनॉमी है। तो वो अपना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रोकना नहीं चाहता था, लेकिन ये वायरस बहुत ही डेंजरस है और रैपिड इसका कम्युनिकेशन होता है इन थर्ड स्टेज। तो इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, जब तक इसका वैक्सीन तैयार ना हो जाए, दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग और कुछ नहीं। न्यूयॉर्क में अब बुरी तरीके से ये तबाही मचा कर रखा हुआ है। एक ही सिटी में बस मोर देन 2 लाख केसेस पॉजिटिव है और डेथ भी बहुत सारे हो चुके हैं। हम भारत जो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो डिसीजन लिए, मोदी साहब, उनके शुक्रगुजार हैं। ही डिसाइडेड टू impose lockdown throughout India from 25th March to 15 April for a period of 21 days. And all of us are following the decision taken by our head of the nation. और इसमें सभी एक्टिविटीज़ को बंद किया गया है सिवाय जो ज़रूरी है, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट, मिल्क, बेकरी, राशन, देन योर मेडिकल शॉप, देन बैंक्स,
फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब को छोड़ के बाकी सब एक्टिविटीज़, बाकी सब दुकान, बाकी सब मॉल वगैरह जितना भी है, देन योर स्विमिंग पूल, जिम, शॉपिंग सेंटर, ये सब बंद है। और बहुत हद तक हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, हमें उनका प्रशंसा करना चाहिए। भारत में ये अभी तक बहुत ही कंट्रोल सिचुएशन है। यहाँ पे 10,000 प्लस पॉजिटिव केसेस पाया गया है और आसपास 400 के आसपास डेथ हुआ है, जो अगर हम कोई यूरोपियन कंट्रीज़ या यूएसए के साथ कंपेयर करेंगे तो आबादी की लिहाज से भी बहुत ही कम है। फिर भी हमें सतर्क रहना और चौकना रहना है ताकि हम इस सिचुएशन को दोबारा फेस न करें। एंड जो सेकेंड लॉकडाउन है, अगेन आवर प्राइम मिनिस्टर इंक्रीज द लॉकडाउन फ्रॉम 15 अप्रैल to 3rd May for the second time consecutively. In between the times, many industries will be open. Those who fulfill the needs of essential goods like groceries, medicines, and other essential goods. But social distancing will be strictly followed there. In a place, not more than 5 persons can be gathered. They will work by wearing masks, hand gloves, and taking other precautive measures with full sanitization of the industrial areas and places where they are working. हम अगर देखेंगे जो यूरोप है या यूएसए है, उनकी जो मेडिकल व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छा है, टॉप क्वालिटी। इटली की जो है सेकंड क्वालिटी, मतलब सेकंड पोजीशन है वर्ल्ड की। स्टिल देन दे आर फेसिंग सीवियर conditions due to only one factor, that is they couldn't take necessary steps in the meantime. बाद में उन लोगों ने पूरे दुनिया को समझाए कि ये सब चीज़ें लॉकडाउन करो, ये करो, इसको रोको, थैंक्स टू देम। एंड जितने भी यूरोप के ममालिक है वो लोग अपने अपने जो एक पर पेशेंट, अगर हम उनके जो मेडिकल एक्सपेंसेस देखेंगे, मोर देन 5 to 6 lakhs है, जबकि हमारे भारत में तो आसपास 2000 के एक पर पेशेंट खर्च होता है। और हमारे यहाँ पे ज़्यादातर अस्पताल भी नहीं है। जैसे मेरा एक छोटा सा गांव है, तो वो एक तहसील है, उसके अंदर में लगभग 20 तो पंचायत है, तो लगभग मान के चलिए 100 तो गाँव हो गए। तो 100 गाँव के लिए दो सी एस सी है और लगभग 2 PSC है, तो 4 अस्पताल, तो 25 गाँव के लिए एक अस्पताल है। तो इसी सिचुएशन में हमारे देश है। फिर भी हमें भगवान का, ऊपर वाला का आशीर्वाद है कि अभी तक यहाँ पे हम लोग इस जंग को जीतने में सक्षम हुए हैं। सरकार की तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है कि जितने भी डेली वेज वर्कर्स हैं उनके खाते में कुछ राशि डाला जाए ताकि वो अपना जो नीड्स है उसको पूरा कर पाए। अभी इस माहौल में हमें कहीं निकलना नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, पॉवर्टी लाइन भी बहुत हाई है, फिर भी सरकार जो लोग भी पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उनकी मदद के लिए अपनी तरफ से हर कोशिश जारी कर रही है। और ये जैसे हम लोगों ने पहले लॉकडाउन 25 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक फॉलो किए, सेकेंड लॉकडाउन 15 अप्रैल से लेके 3rd मई तक फॉलो करना है। और इसी दौरान हमें घर में रहना है जब तक कि कोई बहुत ही ज़रूरी चीज़ों का ज़रूरत ना पड़े बाहर निकले।
और मैं सभी लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो कुछ लोग हैं, इन स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस वाले और जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, उनके रास्ते में मुश्किल पैदा कर रहे हैं, कृपया ये सब ना करें। सभी भारतीयों के लिए पहले देश होना चाहिए, बाद में मजहब। देश रहेगा तभी ये मजहब, ये बाकी सब चीज़ें रहेगा। देश से प्यार करो, देश के लिए अपना जान निछावर करो और भारत माता का ये अपना सब कुछ मानो। धर्म कुछ नहीं है, इंसानियत सब कुछ है। और सबसे पहले देश, बाद में धर्म। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।